वाट इज़ वैल्यूबल फॉर मी। मेरे लिए कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अभी मैं जो कर रहा हूँ और उसको करने के लिए जो मेरे अंदर में प्यास है, अगर प्यास ज़्यादा है उसको करने के लिए तो मैं वो काम कर रहा हूँ तो मुझको अच्छा लगता है। और अगर मेरे अंदर उसको करने के लिए प्यास ही नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर मुझको प्यास लगी हो और मैं पानी पीता हूँ तब वह बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे बिना प्यास के अगर पानी दे दिया जाए तो मैं उदास होकर पानी पीता हूँ। तो जो आप कार्य कर रहे हो वो आपके लिए महत्व तब रखेगा जब आपके अंदर में प्यास होगी। तो पैसे का महत्व तब है जब आपके पास समय हो और पैसा उस समय आपकी जो प्यास है उसको बुझा दे, तब पैसा काम का है। अगर आपके अंदर कोई ऐसे प्यास है जिसको पैसा नहीं बुझा सकता तो वो पैसा भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो पैसे की वैल्यू सिर्फ इतनी है जिससे कि आप अपने अंदर की प्यास को बुझा सको, वहीं तक पैसा क्या है, सीमित है। अगर आपकी ख्वाहिश है, आपको शांति नहीं दे सकता, अंदर में शांत नहीं कर सकता, आपको पीस नहीं दे सकता और अंदर तक आपको क्या है, शांत नहीं कर सकता, तो वो पैसा क्या है, बेकार नहीं, उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन क्या है, अभी आपको पैसा संतुष्ट नहीं कर सकता। तो आपके लाइफ में हर चीज़ वैल्यूबल है, पैसा भी वैल्यूबल है लेकिन निश्चित स्थान तक, और आपका पीस भी वैल्यूबल है एक निश्चित स्थान तक। पैसे से आप पीस नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो पीस, शांति से आप जो कार्य कर सकते हैं वो पैसा से कदापि नहीं कर सकते। अगर आप जितना कर सकते हो और उससे कम करते हो या आलस्यता दिखलाते हो तो ये खुद के और दुनिया के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि क्षमता आप में बहुत ज़्यादा है करने की और आपको पता भी है आपकी क्षमता की, तब आप एक कायर की भांति हो जाते हो खुद के लिए और दुनिया के लिए। यदि जब तक आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा नहीं है तब तक तो सही है, लेकिन आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा हो जाता है और आप कुछ नहीं करते हो तो आपसे बड़ा निकम्मा कोई भी नहीं होगा। लाइफ में साइंस की कीमत कहाँ तक है। साइंस ने लाइफ को बहुत ही आगे तक पहुँचा दिया है। जो काम घंटों में होता है उसको मिनटों में कर दिया है, लेकिन अगर साइंस भी आपके मिनटों का काम घंटों को कराने लगे या जो कुछ समय में हो सकता है उसको बहुत देर से कराने लगे तो साइंस भी कुछ मतलब का नहीं है। अगर आपका समय साइंस में ही बर्बाद हो जाता है, विज्ञान में ही बर्बाद हो जाता है, तो साइंस भी आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। लाइफ में साइंस की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी चीज़ को अगर आप अधिकता के साथ उपयोग करते हो, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वो कुछ साइड इफ़ेक्ट देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है। अगर कम उपयोग भी करते हैं तब भी वह नुकसान पहुंचाता है। ज़िंदगी में ज्ञान कहाँ तक ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान हो गया है, हर चीज़ का नॉलेज हो गया है और अगर आप सिर्फ नॉलेज को पकड़ कर बैठे रहते हैं तब आप महागर्त में जाओगे और आप कभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे। यदि आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हो तो वह ज्ञान भी कचरे के समान है। जैसे कि मुझे पानी और नदी का पता है कि नदी यहाँ पर बह रहा है और सिर्फ मैं ज्ञान से ही सोचता रहूँ कि मैं बैठा बैठा पानी यहाँ तक आ जाए और चलूँ ना, तो मेरा ज्ञान व्यर्थ है, कचरे के समान है। लेकिन ज्ञान यहीं तक ही सीमित नहीं है। ज्ञान से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बिना कर्म के आप कुछ भी नहीं पा सकते हो। तो ज्ञान और कर्म अगर साथ हो जाए, यदि
सिर्फ आपको कर्म करना आता है और किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं तो भी कर्म व्यर्थ है, क्योंकि आप बिना डायरेक्शन के भागेंगे, बिना गोल के भागेंगे, आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा और आप बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भागने लगेंगे। तो आप में कर्म तो है, आप क्या है मजदूरों की तरह बहुत ही मजदूरी करोगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, इधर उधर भागोगे, दुनिया भर घूमोगे। यदि आपको प्यास लगा है और आप दुनिया भर घूम कर भी पानी नहीं पाएंगे, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है कि पानी कहाँ बह रहा है और सिर्फ आप कर्म करते चले जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन फिर भी आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कर्म और ज्ञान दोनों हैं तब आप सही जगह पहुंच जाओगे। न तो ज़्यादा ज्ञान का घमंड होना चाहिए और न ही ज़्यादा कर्म का घमंड होना चाहिए। ज्ञान और कर्म मिलाकर आपको एक जगह अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अगर आप इन दोनों में से एक जगह पर उलझे रहोगे तब आपको सफलता नहीं मिलेगी, दोनों को साथ में लेकर जाना ही होगा। मनुष्य के पास ज्ञान आने से वह आलसी हो जाता है, क्योंकि वह सब चीज़ जानने लगता है और इतना भी नहीं करता जितना ज़रूरी है, तब वह उसके लिए महा ही दुख का कारण बन जाता है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा और आप आलसी बैठे नहीं रह सकते, इससे आपको बहुत बड़ी हानि होती है। अगर हम बिना कर्म के ही जीते रहे तब हमारा जीने का उद्देश्य ही क्या रहा। यहाँ पर हो मतलब कर्म करना ही पड़ेगा, इसीलिए वेदों में कहा गया है कि यह दुनिया ही कर्म भूमि है, यहाँ पर कुछ न कुछ करते रहना होगा। जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ न कुछ करते ही रहना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म से आपको कुछ मिल जाए ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको सब कुछ दे ही देगी। अगर आप निष्फल अगर फल की इच्छा नहीं करते हो, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करते हो, तब आप कोई भी कार्य को अच्छे तरीक़े से कर सकते हो। उससे हानि भी हो सकती है, उससे लाभ भी हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता तब कर्म करते समय नहीं होगा, तब आप उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हो। अतः अच्छे कर्म के लिए आवश्यक है कि आपका मन शांत हो और उस कार्य को करो और प्रकृति को ही सौंप दो कि ये कर्म तू ही करा रहा है और तुझसे ही हो रहा है और जो मिलेगा वह तुझ पर ही निर्भर है। जो चाहोगे वो मिलेगा अगर आप अपनी इच्छाओं वासनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, अर्थात उससे परे चल देते हैं। अर्थात अगर आपके मन में कोई इच्छा उठता है तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता और इच्छा ना उठे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात आपके इंद्रियों को कोई चीज़, अर्थात आपके सेंसेस को कोई चीज़ तृप्त करे या ना करे, आप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपके मन की जो इच्छा है उसकी पूरा हो या ना हो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब आपकी हर कार्यों में सफलता मिलती है।